आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए फेसबुक ऐसे 3 टॉप लेवल कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो कि है अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। अवेयरनेस, यह ऑब्जेक्टिव आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट जनरेट करने के काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कंसिडरेशन, जो आपकी टारगेट ऑडियंस को आपके बिजनेस पर सोचने और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए प्रेरित करता है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन, जो वो ऑब्जेक्टिव है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए लोगों को प्रभावित या इन्फ्लुएंस करता है। एक बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसीलिए आप फेसबुक पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के कैंपेन चला सकते हैं। आप इसको एक सेल्स फनल की तरह भी कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हुआ अवेयरनेस, लोगों को नोटिस करने के लिए। सेकंड हुआ कंसिडरेशन, लोगों को एंगेज करने के लिए। और थर्ड हुआ कन्वर्जन, लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। इन तीनों कैटेगरीज का हर एक ऑब्जेक्टिव आपके अपने एडवर्टाइजमेंट गोल के करीब ले जाएगा। और फेसबुक एडवर्टीजमेंट का एल्गोरिथम आपके एड्स और सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप ब्रांड अवेयरनेस ऑप्शन को चुनते हैं तो फेसबुक आपके एड को लोगों तक कैसे सर्व करना है यह वह जानता है, और वो भी उन लोगों तक उसने पहुंचाना है जो कि उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। आपके बिजनेस के पास लोगों को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, और इसीलिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यह है कि कैसे लोगों तक आपके बिजनेस को पहुंचाया जाए। अब इन बिजनेस एड ऑब्जेक्टिव के साथ अवेयरनेस को बढ़ाएं और आपके बिजनेस के ऑफर्स को टारगेट ऑडियंस तक सही टाइम पे पहुंचाएं। और यदि आप समझते हैं कि लोग पहले से आपके बिजनेस को जानते हैं लेकिन अभी तक वो आपके कस्टमर्स नहीं बने हैं, तब आपको उनको अपने बिजनेस के साथ एंगेज करने के बारे में भी सोचना चाहिए। आप इनको ट्रैफिक ऑप्शन के साथ अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फेसबुक पहले से जानता होगा कि लोगों को आपके वेबसाइट, पेज या मैसेंजर तक पहुंचाना होगा। इसके बाद फेसबुक उन लोगों तक आपका ऐड पहुंचाएगा जो ये एक्शन ले सकेंगे। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स ओवरलैप भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिकमेंड करूंगा। अब अगर लोग आपके बिजनेस को पहले से जानते हैं और इसके साथ एंगेज्ड भी हैं, तो शायद आपके पास कुछ फैंस ऑलरेडी मौजूद होंगे, और इस बात को आपको फर्दर यूटिलाइज करना होगा। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के साथ कन्वर्जन से आप लोगों को एक्शन लेने पे प्रेरित करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट खरीदना, साइन अप करना, एटसेट्रा। मैं आपको कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को यूज करने के लिए कहूंगा, क्योंकि यह लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि वेबसाइट पे जाना, ऐप इंस्टॉल करना आदि, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप एक्शन को अपने कैंपेन में सेटअप करेंगे और फेसबुक इस बात को मेजर करेगा कि आपके एड्स ने उसे अचीव कर पाया है कि नहीं। फेसबुक ऐड यूज करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप अपने सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। यह फेसबुक पिक्सल से मेजर किया जाता है, जो एक कोड है जो आपको अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल किया जाता है। बेसिकली यह आपके वेबसाइट के यूजर्स और उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करने में काम आता है। एक बिजनेस इन ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग या एक साथ यूज में ला सकता है आपके करंट स्टेज और बिजनेस गोल के बेसिस पे। आइए एक एग्जांपल से इसके बारे में हम अधिक जानते हैं। मान लीजिए कि आप एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए फेसबुक मार्केटिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यह एक ज्वेलरी ब्रांड है और आप के पोटेंशियल कस्टमर्स 15 से 35 इयर्स एज की फीमेल्स हैं
जो कि मेट्रोज या बिग सिटीज में रहती हैं। जैसे पहले बताया गया, यह ऑब्जेक्टिव एक फनल की तरह काम कर सकते हैं। आप अपने टारगेट ऑडियंस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, वो कस्टमर्स जो आपके ब्रांड को नहीं जानते, लेकिन वो आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। और सेकंड, वह लोग जो पहले से आपके ब्रांड को जानते हैं और वेबसाइट पेज या किसी और मीडियम से आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब सबसे पहले अवेयरनेस आता है उन लोगों तक आपके ब्रांड को पहुंचाना जो आपके ब्रांड या प्रोडक्ट से जुड़े कोई जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन आपके टारगेट ऑडियंस वह हो सकते हैं। इस केस में ऐसी ऑडियंस में अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना, यह आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसके साथ आपको दूसरे लोगों को टारगेट करना होगा जो आपके ब्रांड के बारे में पहले से जानते हैं लेकिन अभी तक एंगेज नहीं हुए। बेसिकली आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो पहले से ही टॉप फनल के अंदर पहुंच चुके हैं। यहां पे से कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने का आपका तरीका थोड़ा सा अलग होगा एज कंपेयर टू अवेयरनेस क्रिएट करना। यानी कि आप उनको आपके ब्रांड से जुड़े कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानकारी देंगे। यह एक स्पेसिफिक जानकारी होगी। इसको आप लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक, पोस्ट एंगेजमेंट जैसे ऑब्जेक्टिव के साथ अचीव कर सकते हैं। अंत में आप यह सोचेंगे कि यह कस्टमर्स एक्शन लें और आपके वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदें। इसीलिए आपको कुछ ऑफर के साथ उनको टारगेट करना होगा और कुछ कॉल टू एक्शंस देके उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए फेसबुक एडवर्टीजमेंट की खूबसूरती यही है कि यह एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म एक कंप्लीट सेल फनल की तरह काम करता है। इसीलिए आपके बिजनेस और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचिए और कौन से ऑब्जेक्टिव आपके बिजनेस के लिए सही है, इस बात को तय कीजिए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को चुनें और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कोई मतलब बेसिकली इससे कतराए नहीं। अगर आप मिस्टेक करते भी हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि कोई भी पहली बार एक्सपर्ट नहीं बन जाता।